जुबां की वफादारी बड़ी महंगी चीज है, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। हेलो बच्चों, तो मैं नौशाद अहमद और आज आपके लिए लाया हूँ राउल्ट्स का लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं, अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, किसके लिए है, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। तो राउल्ट का लॉ बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कह सकते हैं। इसे दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल होते हैं, और एक वो होता है जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल नेचर का होता है और सॉल्यूट जो होता है नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। तो आइए जैसा देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। ये आपके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है पहला, जहां पर आपका जो है बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ठीक। और एक होता है आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर रखता है, बट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर बट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंटेनर लिया और मैंने इसमें वाटर मिला लिया, तो ये हमारा H2O हो गया ये, और साथ ही साथ इसमें मैंने जो है मिला लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH। ध्यान दीजिए, इसके भी वेपर बनते हैं और इसके भी वेपर बनते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों के वेपर बनते हैं, दोनों वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सॉल्यूशन तो आपका ये बनेगा जब जहां पर दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के होते हैं। एक वो होता है सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल, आपका ये रहा H2O, और यहाँ पर ये वोलेटाइल नेचर का तो है क्योंकि इसके तो वेपर बन रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पर आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिला देता हूं, ठीक है, तो इसका जो है वेपर नहीं बनता है, ये आपका NVS है यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये दो तरीके के आपके जो है सॉल्यूशन हो गए, जिसमें एक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल नेचर के होंगे, और एक वो होगा जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होगा लेकिन सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों जो है टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हों तो राउल्ट ने क्या रूल दिया और क्या लॉ दिया, और यहाँ पर जब आपका सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो इन्होंने क्या रूल दिया। तो आइए इसे जो है और डिटेल करते हैं।
तो सबसे पहले राउल्स का लॉ क्या था, इसको जो है समझते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चरों में मैंने आपसे कहा है कि मोल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि जब किसी से कंपेयर करते हैं तो फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा हैं या फिर लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा हैं। ये फ्रैक्शन आता है कि भाई कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसके पार्ट ज़्यादा हैं किसके पार्ट कम है। ये जब फ्रैक्शन की बात आती है, तो जब फ्रैक्शन की बात आती है तो अगर मैं कहता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कहता हूँ, तो ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है या कम है, बोले तो मोल किसके मोल ज़्यादा है। मोल फ्रैक्शन को सिंपली आप ये समझ लीजिए, वो मैं मोल की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्रैक्शन जब यूज़ होता है तो ये कंपेयर में, यानी जब फ्रैक्शन वर्ड तभी यूज़ करते हैं जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होता है, तो ये मोल फ्रैक्शन की बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि भाई अगर मैं मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ तो आप इसे अपने दिमाग में मोल समझ के चलिएगा कि मोल ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, मोल कम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी कम होंगे। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने आपका एक सॉल्वेंट ले लिया, ये रहा सॉल्वेंट ले लिया, और एक कंटेनर और मैंने ले लिया, इसमें मैंने कोई सल्यूट ले लिया। ये हमारा क्या है, सल्यूट है, ये सल्यूट है। ये भी आपका वोलेटाइल नेचर का है और ये भी आपका वोलेटाइल नेचर का। सपोज कर लेते हैं कि ये जो है सॉल्वेंट जो है इसको हम कैपिटल A कह देते हैं और सल्यूट जो है इसको हम कैपिटल B कह देते हैं। यानी सॉल्वेंट जो होता है उसको मैंने A नाम दिया है और सल्यूट को मैंने B नाम दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो मैंने इन दोनों को मिला दिया, मैंने B को भी मिला दिया और मैंने A को भी मिला दिया, यानी आपका A एंड B ये आपस में मिल गए। अब ये ना तो सल्यूट रहे ना तो सॉल्वेंट, अब ये कंबाइनली क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पर आपका A B मिल गया, तब ये प्योर स्टेट में ना होके यह सॉल्यूशन बना लिए। अब सॉल्यूशन में हो सकता है कि A के मोल ज़्यादा हों या फिर B के मोल ज़्यादा हों। अब A के मोल ज़्यादा हैं तो A के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा कहलाएंगे और B के मोल ज़्यादा हैं तो B के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई किसके, आप यहाँ पे आपने A का मोल फ्रैक्शन देखा और B का मोल फ्रैक्शन देखा, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों के दोनों अगर मान लीजिए वोलेटाइल नेचर के हैं तो किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे, तो आप ये कहते हैं कि सर जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज करिए कि इस B को अलग कर दे रहा हूँ। चलिए, ये हमने B को अलग कर दिया, ये नीला नीला है, आइए। ठीक, जब मैं दोनों को यहाँ पर मिलाया तो सपोज कर लेते हैं कि भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सॉल्वेंट जो होता है इसके मोल ज़्यादा हैं और सल्यूट के मोल क्या है, कम है। चलिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसके मोल क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों के में कह दें इसके मोल अगर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है इसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा।
अब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि इसके वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, ज़्यादा नंबर में रहेंगे, उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है मैं एक सॉल्यूशन है, तो इन्होंने कहा कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के होता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक सिंपल सी भाषा में कि भाई आपका जो है किसी भी लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यही राउल्ट ने कहा कि भाई किसी कंपोनेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसके वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होंगे। एक सिंपल सी भाषा में जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसके वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इससे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ये तो सिंपल सा राउल्ट लॉ है। तो मैंने जब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के होते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये प्योर स्टेट में इसका जो है वेपर प्रेशर जो है ये आपका PA0 है। नॉट का मतलब ये होगा कि प्योर स्टेट में PA0 ये आपका प्योर स्टेट में। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है इसका जो है वेपर प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, PB0 मान लेते हैं। सॉरी, ये हमने A माना था और ये हमने B माना था। चलिए तो ये हमने B माना था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये A और B ये प्योर स्टेट में जब था तो इसका वेपर प्रेशर PB0 हुआ, और ये भी प्योर स्टेट में था तो इसका जो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर PA0 हो गया। और जब हम बात करते हैं दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जब ये सोल्यूशन बनाते थे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण इनके वेपर प्रेशर भी क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। अब ये सोल्यूशन में आ गए, तो सोल्यूशन में जब आते हैं तो इनको कहते हैं कि ये इनका जो अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ना कहलाकर अब इसे कहेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि चाहे मोल फ्रैक्शन हो और चाहे पार्शियल प्रेशर हो, जब भी इसकी बात आती है तो इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के बारे में जाकर पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर सपोज करिए जब ये आपके मिले और मिलने के बाद सॉल्यूशन बना लिए तो इसका जो वेपर प्रेशर है, ए का वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब मान लेते हैं कि ए के वेपर प्रेशर को हम PA से रिप्रेजेंट कर दें और इसके वेपर प्रेशर को हम PB से रिप्रेजेंट कर दें। आप सपोज करिए कि इसमें से आपने जब इसको मिलाया, इन दोनों को मिलाया, तो इसके भी मोल फ्रैक्शन होंगे। हाँ, तो मान लेते हैं कि काई ए का मोल फ्रैक्शन काई ए है और B का मोल फ्रैक्शन वो काई B है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइएगा कि इस सॉल्यूशन में इस A का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं राउल्ट के लॉ से कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यानी आपका ये इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन से
ए का वेपर प्रेशर भी, पार्शियल वेपर प्रेशर, बात तो याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, ए का पी ए क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और वो है आपका पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए। ये आपका क्या है, प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपके बी के लिए बात कर लूं कि बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपका वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। यानी जैसे जैसे बी के वेपर प्रेशर जैसे जैसे बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे बी के पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या कर दें, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे लिए कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए आ रहा है, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू यानी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो पी बी नॉट इंटू काई बी आ रहा है। इस तरीके से यानी कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया हो और किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पूछ रहा हो, तो आप उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हमें पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे इस दौरान ये पूछूं कि इसका जो है इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना है, जाहिर सी बात है पार्शियल वेपर प्रेशर को आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं पीएस से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी आपका जो है यहाँ से जो वेपर निकलेगा, यहाँ से जो वेपर निकलेगा इस तरीके से, यहाँ पे आपके दोनों के वेपर निकलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर यानी पीएस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी पीएस इज इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, पी ए नॉट पी ए प्लस पी बी, यानी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब पी ए के वैल्यू जो है ये आप जो लिखे हैं यहाँ पर, इसे यहाँ पुट कर दूं। अब पी बी के वैल्यू ये लिखे हैं, इसे पुट कर दूं, तो आपका बन जाता है पी एस इज इक्वल टू आपका पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। तो इस तरीके से दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए, अगर दो वोलेटाइल लिक्विड से अगर किसी का कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो वोलेटाइल लिक्विड है तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला किसके लिए है, फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड। ये बात याद रखिएगा, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के होंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें से एक काई की वैल्यू जो है आपका दिया रहता है और कभी कभी एक काई की वैल्यू नहीं दिया रहता है।
मतलब ऐसे भी दे सकता है। तो इसे आप बहुत आसान से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में जैसा कि आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको जो है केवल बी का अगर दिया हो, ए का ना दिया हो, या फिर बी का दिया हो, ए का ना दिया हो, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ए का आपको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट और यह 1 माइनस काई बी अब प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। इस फॉर्मूले से भी आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बताएं। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब दोनों के दोनों वोल्टाइल नेचर के होते हैं तो उस समय आपका जो है ये फार्मूला हमारा मेन ये बन के आता है। ये फार्मूला जो हमने छोड़ा हुआ है ये बन के आता है, ठीक है। जहां पर आपका पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट, और पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एट प्योर स्टेट, और पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तो एक पार्ट आपका हो गया जब दोनों के दोनों वोल्टाइल नेचर के होते हैं। बी पार्ट क्या होता है, व्हेन solvent is liquid, volatile लिक्विड की बात कर लेते हैं, एंड सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल बोले तो NVS है, NVS बोले तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट की बात कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जब देखते हैं इसके लिए, आप सभी ये जानते हैं कि अभी मैंने एक सॉल्वेंट लिया था और ये सॉल्वेंट मैंने मान लिया ये आपका क्या था, सॉल्वेंट, और इसे मैंने कंपोनेंट ए मान लिया, ठीक है। और ये सॉल्वेंट जो है ये वोल्टाइल नेचर का होता है। अब मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पर लेता हूँ जिसमें मैंने ग्लूकोज या फिर सुक्रोज या जिसे चीनी आप कहते हैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका जो है NVS बोले तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो जाहिर सी बात है इसका तो वेपर नहीं बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। अगर मैं इसको मिला देता हूं, इसको मैं मिला देता हूं तो यहां पर अब आपका क्या होता है, आइए दोनों को मैं यहां पर मिलाकर दिखाता हूं। चलिए, अगर मैंने इसे भी मिला दिया और मैंने इसे भी मिला दिया, तो जब मैं मिलाता हूं तो जाहिर सी बात है ये आपके जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, ये इसी तरीके से रहेंगे, और ये NVS है, ये NVS ये इसके सरफेस को कुछ ब्लॉक किया रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मैंने इसे कंपोनेंट बी मान लिया, तो यहाँ पर आपका ए भी हो गया और बी भी आ गया। मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर PA है
पार्शियल वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर Pv है, पार्शियल वेपर प्रेशर B। इसका मोल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूं काई A है, और इसका मोल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूं काई B है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर ये प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर PA0 ये कहलाएगा, भाई इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो बन रहा है, लेकिन इसका जो वेपर प्रेशर है जो PB0 है वो इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर तो बन ही नहीं रहा है। जब इसका वेपर बनता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए वेपर नहीं बनेगा, इसलिए PB0 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप तो कहते हैं कि सर वेपर प्रेशर जो है PS जो होता है वो PA0 इंटू काई A प्लस PB0 इंटू काई B के बराबर होता है। सिंस आप जानते हैं सिंस PB0 इज इक्वल टू 0, PB0 इज इक्वल टू 0, क्यों? फॉर NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए PB की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर मैं ये आपका वैल्यू यहाँ पर 0 रख देता हूँ, बोले तो PS इज इक्वल टू PA0 इंटू काई A प्लस यहाँ पर आपका 0 इंटू काई B कर दूं तो ये तो आपका 0 हो गया। अब आपसे बात होती है यहाँ पर इस तरीके से कि PS इज इक्वल टू हो जाएगा PA0 इंटू काई A, यानी जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा वो केवल कंपोनेंट A के कारण होगा। ये वेपर प्रेशर केवल कंपोनेंट A के कारण होगा, ना कि B। क्यों? क्योंकि ये तो आपका जो है क्या कहते हैं इसका जो है वोलेटाइल नेचर नहीं होता है, तो वोलेटाइल ना होने का ये तो वेपर बनाएगा नहीं, और साथ ही साथ एक और काम कर रहा है, ये जो सॉल्वेंट A है इसके वेपर को बाहर निकलने से रोक भी रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो है केवल कंपोनेंट A के वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपके B का जो वेपर प्रेशर जो B रोक रहा है, जो यहाँ पे ये तो वेपर तो बना नहीं रहा था, इसका बाद पार्शियल वेपर प्रेशर ये तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके जो रुकावट डाल रहा है इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपका सिंस काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं काई A की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 1 माइनस काई B आ जाता है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो PS इज इक्वल टू PA0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस काई B हो जाएगा। मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ तो PS अपान PA0 इज इक्वल टू 1 माइनस काई B हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस काई B हो गया। एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इधर लेके आता तो माइनस में हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस PS अपान PA0 इज इक्वल टू काई B। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो PA0 माइनस PS अपान PA0 इज इक्वल टू काई B। तो ये आपका जो है एक फॉर्मूला आ गया, और इसे आप जानते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होता है। यानी जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा वैसे वैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब वेपर प्रेशर घटेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी पहाड़ पर खड़े होकर और गहराई में देखते हैं और कहते हैं गहराई बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं गहराई ऊपर जा रही है, गहराई और बढ़ रही होता और नीचे जा रही है। यानी एक वर्ड में आपसे कहा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। यानी जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं, बोले तो मोल को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे लोअरिंग भी बढ़ती है, बोले तो वेपर प्रेशर घटेगा। इसे एक छोटे से फॉर्म में और लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसे प्योर सॉल्वेंट अगर मैं इसे वाटर के लिए अगर P मान लूँ और ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू काई सल्यूट लिख लेता हूँ, जहाँ पर ये आपका P0 जो होता है वो वाटर का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये वाटर का वेपर प्रेशर है जो आपका प्योर स्टेट में होता है, और ये PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और काई सल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। आप सब जानते हैं ये इसका एक अल्टरनेट फॉर्म हो गया इसी को। ठीक, आप सब ये जानते हैं कि काई सल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। तो आप इसके यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ये आपका हो गया राउल्स का लॉ फॉर, ये किसके लिए है, फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अगर आपका सल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इस समय इस फार्मूले का अप्लाई होगा। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए, तो अगर आपकी बात मैं करता हूं कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि उसमें सल्यूट के पार्टिकल कम हैं और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और किसी कंडीशन में या देखते हैं आपने अभी क्या पढ़ा था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल। ये आपका हमने फार्मूला पढ़ा था किसके लिए, जब आपका एक
वोलेटाइल लिक्विड हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाए। तो अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत कम है, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो है बहुत कम है, तो मैं यहाँ पर n वेरी वेरी लेस देन मान लेता हूँ कैपिटल N, यानी ना सॉल्वेंट के मोल बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो मैं इस n प्लस n की जगह पर मैं इसे कैपिटल N मान सकता हूँ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल n को निगलेक्ट मार दिया, मैंने यहाँ पर स्मॉल n को निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके मोल बहुत कम। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं कर दिए? मैंने इसके रेस्पेक्ट में बोला है कि ये कम है। ठीक है, अब चींटी का वेट भाई कुछ ना कुछ तो होती है, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन अगर वही चींटी मेरे कंधे पे आ जाए, हाँ, तो मेरे कंपेयर में उसका वेट क्या है? 0 है, तो मैंने उससे निगलेक्ट मार दी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर आपका कैपिटल N ले लिया। इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान कैपिटल N। आप जानते हैं सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू W अपान M एंड कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपान कैपिटल N, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? W बाई M, अब पूरे का डिवाइड W बाई M। इस तरीके से पलटेगा तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W बाई M इंटू M अपान W। ये आपके डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास अगर निकालने के लिए बोल दें, तो इस फार्मूले से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय करिए, इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी बच्चे जो आपके साथ के हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी ये जो है जानकारी मिले। तो आज इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।